हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स पे। हमने पिछले वीडियो में लॉगरिथम खत्म कर दिया। आज हम नए चैप्टर और नए साथ के साथ आगे बढ़ेंगे डेसिमल। आज हम ये चैप्टर लेके चल रहे हैं डेसिमल। तो पिछले जो वीडियो नहीं देखें लॉगरिथम का, वो वीडियो देखें। नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम के अंदर ही हम पढ़ा रहे हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर हमने लॉगरिथम खत्म करा दिया। नंबर सिस्टम के अंदर हमने नंबर और डिजिट खत्म करा दिए। क्या नंबर होता है, क्या डिजिट होता है, कैसे डिजिट निकाले जाते हैं, और डिजिटों से कैसे संख्या बनती है, कितनी संख्या बनती है, कितने प्रकार की संख्या बनती है, वो भी चीज़ हमने पूरी कवर कर ली है। लॉगरिथम भी हमने पूरा पढ़ा दिया, एकदम बेस से लेकर के एडवांस लेवल तक लॉगरिथम देखिए क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे। ठीक है, मतलब लॉगरिथम उतना ही हमने लिया है कि जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें उस काम करे और उसको हमें यूज करके बड़ी बड़ी संख्याओं को बड़ी तादाद से तोड़ करके नंबर ऑफ डिजिट वगैरह हम निकाल सकें। इसलिए हमने लॉगरिथम को पढ़ा। आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेसिमल। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और थोड़ा हल्का हल्का इसको भी लेके चलेंगे डेसिमल को। फिर जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको एकदम बेस तो अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे। तो हम डेसिमल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और पिछली वीडियो नहीं देखें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया पूरे प्ले लिस्ट का, तो प्ले लिस्ट में जा करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेसिमल। तो देखते हैं डेसिमल क्या है। डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक, डेसिमल यानी कि दशमलव। और डेसिमल कितने प्रकार के होता है? एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि इनको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या होती है? शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल। यहाँ पर क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल यानी कि रिकरिंग क्या होता है? रिपीट के फॉर्म में होता है। क्या इसको रिपीट भी बोल सकते हैं? रिपीट यानी कि जो एक अंक जो कोई है वो रिपीट हो रहा है बार बार, रिपीटेशन के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं रिकरिंग। यानी कि उसको बोलते हैं अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती इसको आवर्ती या रिकरिंग या रिपीट के फॉर्म में बोलते हैं, आवर्ती दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव या अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती डेसिमल यानी कि रिपीट के फॉर्म में बोलते हैं। बार बार जो चीज़ आ रही है उसको बोलते हैं रिपीट के फॉर्म में। तीसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी कि अशांत दशमलव या फिर आवर्ती दशमलव। आवर्ती यानी कि आवर्ती यानी रिकरिंग यानी कि नॉन रिकरिंग और रिपीटेशन भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम चीज़ देख लेते हैं शांत अशांत दशमलव या फिर नॉन रिकरिंग। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गई। डेसिमल जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव लेकिन आवर्ती नहीं रिकरिंग। क्या कह रहा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये होते हैं। हिंदी में बता दिया कि शांत दशमलव लेकिन आवर्ती दशमलव, और शांत दशमलव, अशांत दशमलव और अशांत दशमलव और नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम चीज़ देखेंगे, एक चीज़ आप समझ में, यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि डेसिमल अब आपको समझ में आ गया कि ये कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब हम इसमें चाहिए कि शांत टर्मिनेटिंग दशमलव क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग क्या होता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? शांत दशमलव ये होता है अगर कोई नंबर आपको दी है, अगर कोई संख्या दी है, एक निश्चित अंक के बाद क्या हो जाता है? रुक जाती है। एक निश्चित अंक के बाद कोई रुक जाती है, यानी कोई संख्या है उसमें आप भाग दे रहे हैं तो संख्या एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित सर्टेन नंबर के बाद, क्या अंक डिजिट के बाद क्या होगा? रुक जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनेटिंग दशमलव बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग और बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर डेसिमल के बाद आपने देखा होगा कि नंबर रिपीटेशन में आ रहा है। क्या आ रहा है? रिपीटेशन में आ रहा है।
अगर जो नंबर रिपीटेशन में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। एक सर्टेन नंबर के बाद क्या हो रहा है, रुक नहीं रहा, चलता जा रहा है आगे, चलता जा रहा है, यानी चलता जा रहा है आगे, चलता जा रहा है, यानी कि तो फिर क्या होगा, वो क्या होता है, रिपीटेशन हो रहा है, उसी एक नंबर का बार बार रिपीटेशन होता जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि अशांत दशमलव रुक तो नहीं रहा, वो एक सर्टेन नंबर टर्मिनेटिंग दशमलव जो है एक सर्टेन नंबर के बाद रुक जाएगा, वहाँ पर खत्म हो जाएगा। पर लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, एक नंबर एक सर्टेन नंबर के बाद रुकेगा नहीं, डॉट 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 चलता चला जाएगा, और उसके बाद उसमें और प्लस क्या होगा, एक नंबर रिपीट होगा। ठीक, रिपीटेशन होता चला जाएगा, रिपीटेशन होता चला जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा अशांत दशमलव और बट रिकरिंग। अब कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग एक ऐसा नंबर जो कहीं रुक ही नहीं रहा और ना ही उसमें रिपीटेशन हो रहा है। सीधी भाषा में समझिए, एक ऐसा नंबर जो रुक नहीं रहा और ना ही रिपीटेशन हो रहा है उसमें, तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। एक ऐसा नंबर जो रुक नहीं रहा पर लेकिन उसमें एक नंबर का बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और एक टर्मिनेटिंग सर्टेन नंबर के बाद या सर्टेन डिजिट के बाद वो नंबर रुक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलता है। कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको लेके चलते हैं, आपसे कह रहा है कि 2√3, ठीक है, 3√5, इस तरीके से दिया। क्या ये पूर्ण वर्गमूल है? नहीं जी, अगर पूर्ण वर्गमूल हो तो बाहर निकल के आ जाता, यानी जैसे कि √4 क्या है, पूर्ण वर्गमूल है, बाहर निकाल लेंगे 2 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे। और एक चीज़ और समझ लेते इसमें क्या होगा, क्या कह रहा है कि 5 4 3 9 1 6 7 3 2 1 ऐसे चलता चला जा रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है, ऐसे नंबर कोई चलता चला जा रहा है, रुकने को पता नहीं कि सर्टेन नंबर के बाद रुक ही नहीं रहा, डॉट 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 चलता चला जा रहा है। तो क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। इस तरीके के जो दशमलव आएंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनेटिंग, अगर आप टर्मिनेटिंग समझ में आ जाएगा ना, आपको टर्मिनेटिंग अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग ही समझ में आएगा। समझने की कोशिश करते हैं टर्मिनेटिंग क्या कह रहा है। देखो, टर्मिनेटिंग क्या है, 8.5367, ये यहाँ के बाद ख़त्म हो गया, डिवाइड ही नहीं जा रहा, हो ही नहीं रहा, मतलब ख़त्म हो गया। तो एक सर्टेन नंबर के बाद क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। आपके बोले 9655321, एक सर्टेन नंबर के बाद जाकर ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आप एक चीज़ और समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई नंबरेटर में समझने की कोशिश कीजिए, कोई नंबरेटर में, ये नंबरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, यानी कि अंश और बटा हर, अंश बटा हर। अगर मैं कहूँ कि किसी अंश में, यानी कि किसी नंबरेटर में 2 की पावर n, ठीक है, या 5 की पावर m, 2 की पावर m या 5 की पावर m, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। समझने की कोशिश कीजिए इसको। मैं कह रहा हूँ कि 2 की पावर m, 2 की न्यूमरेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर m, यानी कि या तो 2 की पावर n से डिवाइड दिया जा रहा हो किसी नंबरेटर में, या अगर 2 की पावर n से डिवाइड दिया जा रहा हो, या नंबरेटर में 5 की पावर m से डिवाइड दिया जा रहा हो, क्या 5 की पावर m से डिवाइड दिया जा रहा हो, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से डिवाइड दिया जा रहा हो, तो ऐसा जो डेसिमल होगा वो कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ में आ गया। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की कि n/d यानी अंश बटे हर के नंबरेटर में अगर हर में 2 की पावर n से डिवाइड दिया जाए, ठीक है, 2 की पावर n से डिवाइड दिया जाए तो क्या टर्मिनेटिंग मिलेगा हमें, ठीक है। अगर 5 की पावर m से डिवाइड दिया जा रहा है तो भी हमें टर्मिनेटिंग मिलेगा, और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से अगर डिवाइड दिया जाए तो भी क्या हमें कौन सा नंबर मिलेगा, हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके अलावा 2 की पावर n या 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के अलावा अगर नंबरेटर में
के अलावा अगर नंबरेटर में 3 6 7 9 3 6 7 9 इनसे अगर डिवाइड दिया जा रहा है, तो जो नंबर हमें मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है। एन में नंबरेटर में 3 6 7 9 यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से अगर डिवाइड दिया जाएगा नंबरेटर में, तो हमें कौन सा डेसिमल मिलेगा? हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। और अगर नंबरेटर में 3 6 7 9 से अगर डिवाइड दिया जा रहा है तो कौन से डेसिमल मिलेंगे हमें? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और बट रिकरिंग डेसिमल मिलेंगे। समझ में आ गया? ठीक, समझने की कोशिश कीजिए, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यानी कि डॉट डॉट ऐसे करके, यानी कि नंबरेटर में 3 6 7 9 डॉट डॉट मतलब कुछ और भी नंबर हो सकते हैं आगे, उनसे अगर डिवाइड दिया तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर मिलेगा। समझ में आ गया? और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? मैंने आपको भी बताया था क्या होते हैं। जैसे कि 5.834343434 ये दिया है, तो ये कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि एक नंबर को एक नंबर के क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, 34343434 रिपीट हो रहा है। यानी कि आपको दे दिया है 7.698 हम भी बोल रहे हैं कि एक नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिकरिंग हो रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये यहाँ क्या है कि यानी कि 5.834 पर बार हो या फिर 7.698 पर बार हो। यानी कि ये कह रहा है कि ये नंबर जो है ना, बार का मतलब कि जो नंबर जो है ना वो क्या है? एक रिपीटेशन है, बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है। इसलिए क्या कह रहा है हम? ये क्या? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। समझ में आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। मैं कुछ कोशिश की हो समझाने की, भरपूर कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते आगे। समझ में आ गया? अब हम कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 की पावर n से अगर डिवाइड दिया जाए, 5 की पावर m से अगर डिवाइड दिया जाए, यानी कि 2 की पावर n या 5 की पावर m या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m से इनमें से किसी से भी डिवाइड अगर दिया जा रहा है तो हमें जो डेसिमल मिलेगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। और इसके अलावा अगर किसी भी नंबर से अगर भाग दिया जा रहा है वो हर हाल में नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस नियम के अनुसार आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमें कहने का मतलब है कि n/18 ये नंबरेटर है, कोई नंबरेटर है, उसमें 18 से डिवाइड दिया जा रहा है। अब मुझे बताइए कि नॉन टर्मिनेटिंग, अब मुझे बताइए कि कौन सा डेसिमल इसमें हमें मिलेगा? बताइए। अगर हम इसको तोड़ें, इसके हम फैक्टर कर लें कि 9 दूनी 18 यानी कि 9 दूनी 18। तो हम इसको देखें कि n बटा या तो 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 1 है। इसमें 2 से तो हो रहा है, 2 से लेकर लेकर साथ में क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो लेकिन अगर 5 होता ना, या अगर यहाँ पे 5 होता तो हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाता, पर लेकिन यहाँ पर 3 दिया है, तो ये कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से होगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये 3 से डिवाइड है, 3 6 9 7 9 मैंने बताया था ना, वहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल मिलेगा। ऐसे ही हमने बताया कि कोई नंबरेटर है, उसमें अगर 18 से डिवाइड दे रहे हैं तो समझ में आ गया। इस तरीके से हमने तोड़ा, 3 की पावर स्क्वायर आ गया, यानी कि ये 3 से भी जा रहा है और 2 का दे रहा है। यहाँ पर 5 होता तो टर्मिनेटिंग मिलता, पर लेकिन यहाँ पर 3 है, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर क्या है? 3 है, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल होगा। समझ में आ गया आपको? चलते आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा पढ़ेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। ठीक, शांत दशमलव हम ये पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि 11/8 आपसे कह रहा है कि 11/8 में टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ रहे हैं। 11/8 में कितने दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11/8 में दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। या तो फिर सीधा 8 का भाग दे दो, उसमें 11 में देंगे, कितना हो जाएगा? 8 एकम 8 0.0 कितना हो गया? 3 बचा, 0 कितना? 30, 8 38 24 कितने बचे? 6 0। ठीक है,
8 7 56, कितने बचे 4 0 40 58 40, यानी कितना आ गया 137 आ गया। क्या हो गया 137 आ गया। ये क्या हो गया शांत दशमलव हो गया और एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो गया खत्म हो गया, पूरा चला गया था। तो क्या है ये शांत दशमलव है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आपको यहाँ से डायरेक्ट भाग दिया तो आपने निकाल लिया। अगर इसको इस तरीके से 11/8, ठीक है, अगर इसमें 5 की पावर क्यू इंटू 5 की पावर क्यू से ऊपर और नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर क्यू से और 5 की पावर क्यू से ऊपर और 5 की पावर क्यू से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं यानी कि 11 इंटू 125 बटा ये 2 का क्यू है इंटू ये कितना 5 का क्यू है। समझ में आ गया, ये 2 का क्यू है, ये 5 का क्यू। अब हमने देखा, अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ आ गई रिकरिंग। हमने क्या कहा था 2 की पावर n और 5 की पावर m हो या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो तो वो नंबर कौन सा होगा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। बना दी हमने टर्मिनेटिंग, कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा। अगर इसको हम तोड़ें, पावर क्या है सेम, पावर क्या है सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 27 7, 11 दूनी 22, 27 7 2, 11 एकम 11 2 13, 1375 बटा यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 की क्यू कर दें, 10 का क्यू कर दें कितना होगा 1000 से मैंने डिवाइड दे दिया है तो 1.375 आ जाएगा, 1.375 आ जाएगा। ऐसे भी 1.375 आ रहा है, ऐसे भी 1.375 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 की पावर क्यू इंटू 5 की पावर क्यू से अगर डिवाइड दिया जा रहा है तो नंबर कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। कौन सा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। अब इसमें पूछा था कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है 1 2 3, दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है ये 3 अंक आ रहा है, 3 अंक आ रहा है। दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है 3 अंक आ रहा है। समझ में आ गया, दशमलव कितने अंक आ रहा है 3 अंक आ रहा है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 की जितनी पावर होगी, 2 की जितनी पावर होगी उसके बाद दशमलव के बाद उतने ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या कह रहा है 2 के बाद कि जितनी पावर होगी, 2 पर जितनी पावर होगी दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे, उतने ही अंक आएंगे। ये चीज़ आप याद रखिए, आप तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीज़ याद रखिए, अगर 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो दशमलव के बाद कितने अंक आए 3 अंक आए। यानी कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 की पावर जितनी 2 की पावर होगी उतनी उसके दशमलव के बाद कितने क्या आएंगे अंक आएंगे, उतने ही दशमलव के बाद क्या आएंगे अंक आएंगे। समझ लिया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 37562 बटा 625 क्या कह रहा है 89 37 572 62 में 625 यानी कि इस नंबर में 625 से डिवाइड दी जाए तो पूछ रहा है कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। आप देखिए इसको तोड़ के देखिए पहले कि ये जो 625 है 5 का पावर 4 है, 625 है 5 का पावर 4 है। हमने बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये भी बताया कि जिसकी जितनी पावर होगी उसकी जितनी पावर होगी उतने ही क्या होंगे उसके डेसिमल के बाद अंक आएंगे, उतने ही डेसिमल के बाद क्या होंगे अंक आएंगे। 5 की पावर 4 है अगर इसमें डिवाइड दिया है तो डेसिमल के बाद उतने ही अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे उतने ही अंक आएंगे। यहाँ पर क्या किया कि कितने ही अंक आएंगे। समझ में आ गया, डेसिमल के बाद उतने ही अंक आएंगे। अब मैं ये चीज़ समझने की कोशिश की, मैं एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, वो समझिए। देखिए अभी मैंने बताया कि 2 की पावर n है। आप तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि आपने अभी तो बोला कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 की पावर n वहाँ पे 5 भी था, वहाँ पे 5 भी था, पर लेकिन 2 की पावर जितनी दी जा रही है उतनी डेसिमल आएंगे। आपको कह रहा है कि 5 की पावर जितनी तो उतनी डेसिमल होंगे। या कन्फ्यूजन क्या यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबरेटर में कहने का मतलब ये है कि कोई नंबरेटर में 2 की पावर a से अगर 2 की पावर a से डिवाइड दिया जा रहा है तो उसके दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो दशमलव के बाद a अंक आएंगे। ठीक है, a अंक आएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, अगर नंबरेटर में 2 की पावर a है तो दशमलव के बाद a अंक आएंगे। अगर नंबरेटर में 5 की पावर b है, 5 की पावर b है तो दशमलव के बाद b अंक आएंगे। कोशिश कीजिए समझने की, b अंक आएंगे। ठीक है, b अंक आएंगे। n/2 है यानी कि अगर दशमलव के बाद
ए अंक आएंगे, यानी कि एन बटा नंबरेटर में 2 की पावर ए से डिवाइड दिया जा रहा है, तो दशमलव के बाद हर हाल में कितने अंक आएंगे, ए अंक आएंगे। ठीक है, यानी कि जो पावर है उतने ही अंक आएंगे। समझ में आ गया। अगर एन की पावर 5 में 5 की पावर बी का दशमलव से डिवाइड दिया जा रहा है, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, बी अंक आएंगे। जो 5 की पावर जितनी पावर है उससे उतने अंक आएंगे। अगर एन यानी नंबरेटर में 2 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी से डिवाइड दिया जा रहा है, अगर नंबरेटर में 2 की पावर ए और 5 की पावर बी से डिवाइड दिया जा रहा है, तो दशमलव के बाद क्या कह रहा है कि एन बट्टे 2 की पावर ए इंटू 5 की पावर बी है, तो दशमलव के बाद जो पावर बड़ी होगी, जो पावर बड़ी होगी उतने ही दशमलव के बाद अंक आएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एन की पावर एन में अगर नंबरेटर में 2 की पावर ए इंटू 5 के ऊपर बी दिया है, 2 की पावर ए इंटू 5 के ऊपर बी दिया है, तो दशमलव के बाद जो पावर बड़ी होगी वह उतना ही अंक है। कहने का मतलब ये है अगर कोई नंबरेटर में 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 से डिवाइड दिया जा रहा है, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 7 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि कितने दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। तो कहने का मतलब है दशमलव के बाद जो संख्या बड़ी है, जो पावर बड़ी है, ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, जो पावर बड़ी है उतने ही अंक आएंगे। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। समझ में आ गया। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 7 अंक आएंगे। ठीक है, समझाने की मैंने कोशिश की, भरपूर समझ भी गए होंगे आप। समझने की कोशिश कीजिए, ये डेसिमल चल रहा है। ठीक है, पॉइंट आउट कीजिए, इनको लिख लीजिए। आपसे कह रहा है कि 11 में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 11 में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 से अगर डिवाइड दिया जा रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 से डिवाइड दिया जा रहा है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो बताइए इसमें कितने डिजिट होंगे। हमने बताया अभी कि अगर 2 की पावर 1 से इंटू 5 की पावर 1 में अगर डिवाइड दिया जा रहा है, जो पावर बड़ी होगी उतने डिजिट होंगे। कि अगर किसी n नंबर में 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 11, 2 की पावर 10 और 5 की पावर 11 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो उस नंबर में 11 डिजिट होंगे। समझ में आ गया। कितना डिजिट होंगे, आपसे पूछिए किसी नंबर दिया जा रहा है, इसमें किसी को इससे इसको डिवाइड दिया जा रहा है, तो उसमें कितने डिजिट होंगे, दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे, दशमलव के बाद 11 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे, 11 डिजिट आएंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अभी, और इसके बाद हम सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसके ये आंसर दिए हैं, इनमें से ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ कह रहा है कि इनमें से इसको सॉल्व कीजिए, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए, यानी कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए और बताइए इसमें नंबर और दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। आप देखिए दशमलव के बाद कितने डिजिट आएंगे। आप ना इस चीज़ को भूल जाइए, अभी के लिए इस चीज़ को भूल जाइए। आपको तो पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। पहले तो ये तोड़ के देखिए ये चीज़ है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको आप तोड़ के देखिए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको नियम पते हो टर्मिनेटिंग हो, तो हम हाथ तुरंत निकालनी क्या चीज़ है। ठीक है, अब इसको चाहिए 6250 जो है कहीं ना कहीं 5 इंटू 2 के फॉर्म में होगा। 6250 है कहीं ना कहीं 5 इंटू 2 के फॉर्म में होगा, तभी 0 आ रहा है लास्ट में। समझ में आया, कहीं ना कहीं 5 इंटू 2 के फॉर्म में होगा। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक, अगर इस चीज़ को समझ गए तो इसको हम तोड़ेंगे। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें, अगर इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, एक वर्गमूल निकालने का आपको आता ही होगा। वर्गमूल निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे 38729, यानी कि यहाँ पर जो लिख रहा है ना 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 1 होगा। ठीक है, 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 1 की फॉर्म में होगा। 5 की पावर 5 एंड 2 की पावर 1 की फॉर्म में होगा। और कैसे होगा देख लीजिए, 6250 को तोड़ें 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 0 तोड़ लीजिए 5 से, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 25 तोड़ लीजिए 5 से, 5 25 तोड़ लिए 5 से, 10 तोड़ लीजिए 5 दूनी 10 हो गया ना। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5 और 2, यानी कि 2 हो गया। समझ लिए, तोड़ लिए। ठीक है, प्लस 11/128 को तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 7 होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128।
ठीक है। अगर इसको हमने तोड़ लिया तो यानी कि 27 जो है उसमें 15,625 जो होता है, 15,625 जो होता है 5 की पावर 6 होता है, 5 की पावर 6 होता है। 15 जो होता है 5 की पावर 6 होता है। समझ में आ गया। हमने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ लिया। अब हमने देखा ये भी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में है, ये 2 की पावर n के फॉर्म में है, ये भी 5 की पावर m के फॉर्म में है। अब हम इसमें देख रहे हैं अगर जब ये चीज़ है, अगर एलसीएम ले सकते हैं इसका या कुछ भी कर लें, हम कुछ भी कर लें, तो हमने एक चीज़ बताया था, जिस तरीके से जो फॉर्म बड़ी आ रही है, दशमलव के बाद कितने डिजिट आ रहे होंगे, 6 डिजिट आ रहे होंगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट आ रहे होंगे, 6 डिजिट आ रहे होंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 डिजिट आ रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या बड़ी होगी, जो अगर 5 2 इंटू n इंटू 5 इंटू m के फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ जाए तो जो पावर बड़ी होगी वही उसके टर्मिनेट, जो ही उसके दशमलव के बाद अंक आएंगे। जो संख्या बड़ी होगी वही उसके बाद दशमलव के अंक आएंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 की पावर 7 है, इसको भी करेंगे, ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है, यानी ये कितना 7 है। तो नहीं मतलब समझिए, मतलब ये 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7 है, यानी कि यहाँ पर देखिए। अब इसमें से ऑप्शन में देखिए, आप ऑप्शन में देखिए कौन सा है दशमलव के बाद 7 अंक है, कौन सा है दशमलव के बाद 7 अंक है, 2 3 4, ये तो है नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया 4, ये तो बहुत ही बड़ा, ये तो है नहीं। यहाँ देखिए 6.2843, यानी कि ये जो है इसमें 7 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यही है और ये है नहीं। समझ लीजिए, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 6.28430005 आएगा। समझ लीजिए ना। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो जो नंबर है, जो बड़ा है, जो पावर बड़ी है, वही उसके नंबर ऑफ डिजिट आएंगे दशमलव के बाद। दशमलव के बाद वही नंबर ऑफ डिजिट आएंगे जो पावर बड़ी है। आपको मैंने अभी बताया था, वो इसलिए बताया था क्योंकि आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। आप उनको सॉल्व करें, जहाँ तक यहाँ पर गौर कीजिए कि यार 2 इंटू 5 के फॉर्म में टूट रहा है क्या, 2 इंटू 5 के फॉर्म में टूट रहा है क्या। अगर टूट रहा है तो तोड़ दीजिए, तोड़ दिए हमने, क्या देखा 2 की पावर 7 आ गया, ये 2 की पावर 7 आ गया, 2 की पावर 7 है, लेकिन दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे। हमने देखा कि इस वाले में दशमलव के बाद कितने अंक आ रहा है, 7 अंक आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। यानी कि आंसर क्या होगा, 6.28430055 आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे हम 8 डेसिमल को यहीं रोकते हैं। सेशन वीडियो थोड़ा लंबा होता चला जा रहा है, आज हम इसको यहीं रोकते हैं। आगे टॉपिक, आगे जो आएगा क्लास आएगी उसमें हम आगे और अच्छी तरीके से चलेंगे डेसिमल को लेकर के। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।